नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। टीजीटी पीजीटी हिंदी की परीक्षा की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जो हमारा काल चला हुआ है भक्ति काल के अंतर्गत हम राम काव्य कवियों को पढ़ रहे हैं। राम काव्य कवियों में हम रामानंद को पढ़ चुके हैं, जिसमें कि रामानंद से संबंधित जिस प्रकार से परीक्षा में तथ्य पूछे जाते हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद शुरुआत की थी हमने तुलसीदास के संबंध में। तुलसीदास जी के संबंध में हमने उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हुए उनकी रचनाओं को देखा था। तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाओं को हमने पढ़ा था। कौन सी रचना किस भाषा में लिखी गई, उस रचना का काव्य रूप क्या रहा है, कौन से छंद में लिखी गई। तो इस प्रकार से जो तुलसीदास जी की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं उनसे संबंधित हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने एक एक रचनाओं को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने की जब हमने शुरुआत की थी, क्योंकि परीक्षा में आजकल थोड़े डेप्थ प्रश्न पूछने लगे हैं, समझ बेस के प्रश्न पूछने लगे हैं, तो इसलिए हमें हर एक तथ्यों को समझते हुए पढ़ते हुए चलना है। तो हमने रामचरितमानस को जब पढ़ा, रामचरितमानस के अंतर्गत हमने उन सभी तथ्यों को कंप्लीट किया जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि रामचरितमानस की भाषा क्या रही, कितने रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा और किन किन विद्वानों द्वारा रामचरितमानस के संबंध में क्या कहा गया, सभी तथ्यों को हमने कंप्लीट करते हुए अब शुरुआत कर लेते हैं विनय पत्रिका की। और एक बात मैं और बता देना चाहती हूँ भैया आपको, DSSS TGT PGT हिंदी की पाठ्यक्रम के अनुसार हम अपनी तैयारी कर ही रहे हैं। साथ ही उन सभी विद्यार्थियों के लिए हमारी ये क्लासेस काफ़ी मददगार साबित होगी जो अन्य स्टेट में TGT PGT परीक्षा देने जा रहे हैं या फिर किसी भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि TGT PGT, यूपी TGT PGT, झारखंड TGT PGT, MP TGT PGT, पंजाब की परीक्षा हो या बिहार की टीचर की परीक्षा हो या फिर NTA नेट की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल क्लास रहेंगी, मददगार साबित होंगी। तो शुरुआत कर लेते हैं विनय पत्रिका की। विनय पत्रिका जो है तुलसीदास की रचनाओं में विनय पत्रिका का महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपको पता ही है। विनय पत्रिका का दूसरा नाम जो है राम विनयवली है। कई बार पूछ लेते हैं विनय पत्रिका का दूसरा नाम क्या है, तो राम विनयवली जो है विनय पत्रिका का दूसरा नाम रहा है। विनय पत्रिका तुलसीदास जी की एक गीति काव्य है। इसकी रचना 1582 ईस्वी में की गई। 1582 ईस्वी के आसपास, या फिर अगर विक्रम संवत में पूछ लिया जाए तो 1539 विक्रमी संवत के आसपास इसकी रचना हुई है। और इसकी रचना तुलसीदास ने मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय की। ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास ने मिथिला यात्रा प्रस्थान के समय की, तो वो हो जाएगी विनय पत्रिका। इस काव्य ग्रंथ में 279 पद है। कितने पद है? कुल 279। यह ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। किस भाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका? वो है ब्रज भाषा में। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। तुलसीदास जी की जो ये रचनाएं है परीक्षा में पूछी जाती है, जो रामचरितमानस की भाषा क्या है, विनय पत्रिका की भाषा क्या है, कवितावली की भाषा क्या है, रामलला नच्छू की भाषा क्या है। तो भाषा से अगर संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको एक ट्रिक लगा कर देखनी है, क्योंकि परीक्षा में जब हम पढ़े हुए होते हैं तब भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ इसकी भाषा। आपने एक ट्रिक लगानी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भी रचना वैसे शुरू हो तुलसीदास जी की, जैसे कि विनय पत्रिका और वैराग्य संदीपनी, जो ये रचना है तुलसीदास की, और जिस भी रचना में वली शब्द आ जाए बाद में, रचना के बाद में, जैसे कि कृष्ण गीतावली, कवितावली, तो ये रचनाएं हैं, ये सभी की सभी रचनाएं हैं वै शब्द से शुरू होने वाली तुलसीदास की रचना, और जिसमें वली शब्द आ जाए वे सभी रचनाएं जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है तुलसीदास की। ये ट्रिक आपको बिल्कुल याद रखनी है। अगर एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा यहीं से, और अन्य जितनी भी रचनाएं बच गई जैसे कि रामचरितमानस, रामलला नच्छू आदि, जो ये और रचनाएं जितनी भी बची हुई रचनाएं रहेगी वे सभी की सभी किस भाषा में लिखी गई है? वे अवधी भाषा में लिखी जाने वाली रचना रही है तुलसीदास जी की। आपको इस ट्रिक को ध्यान रखना है परीक्षा के लिए, तो 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बिल्कुल आपका प्रश्न गलत नहीं होगा।
तो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं, अपने तथ्यों की तरफ बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। तुलसीदास के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तुलसीदास को जानने के लिए, एक सेकंड भाई, तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और तुलसी को जानने के लिए विनय पत्रिका, विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। तो इसमें ये कहा गया है कि अगर हम तुलसी के जीवन के संबंध में हम जानेंगे, तुलसी के जीवन चरित्र को हम समझेंगे, तो हमें किस रचना को पढ़ना चाहिए, वो रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। और अगर हम जो है सॉरी भाई मैं उल्टा बोल गई, अगर राम के जीवन चरित्र को अगर हम समझेंगे, तुलसी के राम के जीवन के चरित्र के बारे में हमें जानना है, तो रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए। अगर हम तुलसी के संबंध में हम जानेंगे, तो तुलसी के जीवन के चरित्र के संबंध में हम समझेंगे, तो हमें विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। राम के जीवन चरित्र को जानने के लिए हमें रामचरितमानस को पढ़ना है और तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए हमें जो है विनय पत्रिका को पढ़ना है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, काफ़ी सारे कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की किस रचना में जो है राम के जीवन के चरित्र के बारे में हमें पता चलता है, या फिर निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की कौन सी ऐसी रचना है जिसमें हमें तुलसीदास जी के जीवन के संबंध में पता चलता है। तो जीवन के चरित्र के संबंध में हमें पता चलता है, राम के संबंध में हमें रामचरितमानस और तुलसी के संबंध में हमें विनय पत्रिका को पढ़ना होगा। बढ़ते हैं आगे। इस ग्रंथ का प्रधान रस क्या रहा है? शांत। हम विनय पत्रिका की बात कर रहे हैं, तो विनय पत्रिका का जो प्रधान रस कौन सा रहा है, वो रहा है शांत रस। सूरदास की पद शैली में इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की है। ये पद विभिन्न राग रागनियों से निबद्ध किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। विनय पत्रिका रामचरितमानस की तरह प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है। जिस प्रकार से रामचरितमानस तुलसीदास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ रहा है, उसी प्रकार विनय पत्रिका भी रामचरितमानस का एक प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। विनय पत्रिका को भक्ति रस का असाधारण काव्य स्वीकार किया गया है। विनय पत्रिका संगीत की दृष्टि से रामचरितमानस से बढ़कर है। रामचरितमानस से बढ़कर कौन सी रचना है संगीत की दृष्टि से? तो वो है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में कुल 7 कांड है। जिस प्रकार से रामचरितमानस में भी 7 कांड दिए गए हैं। विनय पत्रिका की भाषा जो है ब्रज भाषा हमने देख ही ली है। मुक्तज्ञ पदों में इसकी रचना की गई। विनय पत्रिका की जो भक्ति है वो शुद्ध होने के कारण इसका सीधा संबंध हृदय से माना जाता है। विनय पत्रिका तुलसीदास की जो इसमें दैन्य भाव की दीनता भी प्रकट की हुई है। और विनय पत्रिका में गणेश, सूर्य, शिव, गंगा, यमुना, सीता, राम, लक्ष्मण, भरत, हनुमान, नर नारायण आदि का वर्णन भी हमें देखने को मिलता है। इसमें तुलसीदास को आत्मगिलानी का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को पापियों में श्रेष्ठ बताया है। इस रचना में तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में 7 कांड है, ये हमने पढ़ी चुके हैं। ब्रज भाषा में है। मुक्तज्ञ पदों में इसकी रचना हुई है। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास के जीवन के संबंध में हमें जानना है, तो हमें विनय पत्रिका को पढ़ना चाहिए। ये भी हम समझ चुके हैं। तुलसीदास की भक्ति को विनय पत्रिका को ही पढ़कर समझा जा सकता है, आप लोगों को पता है। बढ़ते हैं आगे। कलयुग में संतप्त होकर तुलसीदास ने पत्रिका अर्जी राम के दरबार में भेजने के लिए लिखी। वे चाहते हैं कि यह अर्जी राम तक कौन पहुँचाए? सीता मैया पहुँचाए। ये भी आपको ध्यान रखना है। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका का जो प्रधान रस देख लिया हमने, शांत रस रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं और थोड़ा और आगे, तो देख लेते हैं नवदा भक्ति स्वरूप विनय पत्रिका में देखने को मिलता है। यानी कि नवदा भक्ति का जो स्वरूप है वो हमें किस रचना में देखने को मिलता है? रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की किस रचना में हमें देखने को मिलता है? तो वो मिलता है नवदा भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका में हमें देखने को मिलता है। नवदा भक्ति क्या होती है भाई? नवदा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति को बोला गया है। नवदा भक्ति भागवत पुराण में नवदा भक्ति मानी जाती है, जैसे कि श्रवण,
हुआ, कीर्तन हुआ, स्मरण हुआ, पाद सेवन हुआ, अर्चन हुआ, वंदन, हास्य, साख्य, आत्मनिवेदन। इस प्रकार ये जो नौ के नौ स्वरूप है ये किस में मिलते हैं? नवदा भक्ति के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। तो नवदा भक्ति का जो स्वरूप ही है वो जो है तुलसीदास की विनय पत्रिका में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आगे। विनय पत्रिका तुलसीदास जी का श्री राम के प्रति प्रार्थना पत्रों का संकलन माना जाता है। श्री राम के प्रति जो है प्रार्थना पत्रों का संकलन एक अर्जी के रूप में हमें देखने को मिलती है ये रचना विनय पत्रिका। बढ़ते हैं आगे। तुलसीदास जी की जो रचना है विनय पत्रिका की संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम देखेंगे क्या उन्होंने कहा है। तो विनय पत्रिका भक्ति रस के नाना स्वादों से भरी हुई है। हिंदी साहित्य में यह एक अनमोल रत्न है। रामचंद्र शुक्ल ने जो विनय पत्रिका को हिंदी साहित्य में एक अनमोल रत्न माना है। एक अनमोल रत्न किन्होंने माना है? विनय पत्रिका को रामचंद्र शुक्ल जी ने। बढ़ते हैं आगे। विनय पत्रिका के कुछ पद जो है इस प्रकार से है, क्योंकि परीक्षा में ये जो पंक्तियाँ है ये पूछी जाती है, ये कि पंक्ति तुलसीदास जी की किस रचना से ली गई है। या आप ये डायरेक्ट ये नहीं पूछे ये पंक्ति किस लेखक की है। थोड़ा सा परीक्षा को कठिन बनाने के लिए या फिर थोड़ा डेप्थ प्रश्नों को पूछ लिया जाता है और ये पूछ लिया जाता है कि ये जो पंक्ति है ये किस रचना से ली गई है। तो किस रचना के पद है ये, तो हम देख लेते हैं। अब लो नसानी अब न नसे हो, जो ये पंक्ति है ये पद है ये विनय पत्रिका से ली गई है। इसके बाद विनय पत्रिका की एक और अन्य देख लेते हैं। केशव कहीं न जाए कहिए। उसके बाद ऐसी मूढ़ता या मन की जो निज मन का परिहरे विकारा। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुण। ये भी पंक्ति जो है विनय पत्रिका की है। तू दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, जो ये पंक्ति है ये भी विनय पत्रिका से ली गई है। ये सभी की सभी पंक्तियाँ ये पद है विनय पत्रिका से संबंधित है। सुनी सीतापति सिति सुभाऊ जाके प्रिय न राम विदेही। ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। जाके प्रिय न राम विदेही ये किस रचना का पद है? तुलसीदास जी द्वारा रचित। बढ़ते हैं आगे। राम कहू कहतु चलो राम कहत चलो राम कहतु चलो भाई रे, जो ये पंक्ति है ये भी पद विनय पत्रिका से लिए गया है। बढ़ते हैं आगे। नवदा भक्ति का स्वरूप विनय पत्रिका में उपलब्ध है, ये हमने अभी देख ही लिया है। बढ़ते हैं आगे। अन्य जो रचना है तुलसीदास जी की गीतावली। गीतावली के संबंध में भी हम देख लेते हैं कौन कौन से तथ्य परीक्षा में पूछे जाते हैं, किस प्रकार से हमारे जो है प्रश्न बनेंगे, तो देख लेंगे। इसका रचना काल जो है किसका? गीतावली का 1571 ईस्वी में। इसमें कुल है 328 पद। इस ग्रंथ का आरंभ राम के जन्मोत्सव से होता है। जब इस ग्रंथ का आरंभ कब से होता है, कहाँ से माना जाता है, तो राम के जन्मोत्सव से इस ग्रंथ का आरंभ माना जाता है। सन रहा 1571 ईस्वी। कुल पद रहे 328। ये आपको ध्यान रखना है। यह भी एक गीति काव्य शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भी 7 कांड है। यह ग्रंथ सम्यक रूप से न लिखकर सफूट पदों में लिखा जाने वाला ग्रंथ रहा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है राग पूछ लिए जाते हैं, कितने रागों का प्रयोग हुआ, तो 21 रागों का प्रयोग हुआ गीतावली में। इस रचना पर सूर सागर का प्रभाव देखने को मिलता है, ये भी पूछ लेते हैं। रामचरितमानस की कौन सी रचना पर सूर सागर का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, तो वो हो जाएगी गीतावली। राम कथा के मधुर प्रसंगों का गान मुक्तक शैली में किया गया है। राम कथा के मधुर प्रसंगों का जो गान है किस शैली में किया गया है? मुक्तक शैली में। राम के बाल रूप का वर्णन करते हुए वात्सल्य रस का भी वर्णन इसमें किया गया है। गीतावली में और क्या किया गया है? राम के बाल्य रूप का वर्णन करते हुए वात्सल्य रस का वर्णन इसमें दिखाया गया है। सूरदास के बाल वर्णन का प्रभाव भी हमें
इस रचना में देखने को मिलता है। इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में हुई, यानी गीतावली की मैंने बताया था वली शब्द जिसमें आ जाए तो उस जो रचना की जो भाषा रहेगी वो ब्रज भाषा रहेगी। तो गीतावली की जो भाषा है वो ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। पहला नाम गीतावली का जो पूर्व रूप का नाम रहा है वो पदावली रामायण था। इस रचना में जो है मंगलाचरण नहीं हुआ, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन जाते हैं, इनमें से कौन सा कथन या कौन सा जो है गीतावली के संबंध में सत्य नहीं है। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्य को बिल्कुल ध्यान से समझना है। गीतावली में राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन तथा लव कुश के बाल चरित्र के विविध प्रसंगों का वर्णन इसमें आप लोगों को देखने को मिलता है। गीतावली में राम के बाल रूप की झांकी अंकित करते हुए वात्सल्य रस का सुंदर विधान किया गया है। वात्सल्य के संयोग तथा वियोग दोनों पक्षों का सुंदर निरूपण इस ग्रंथ में किया गया है। श्रृंगार रस के मधुर चित्र भी इसमें अंकित किए गए हैं, जैसे कि दुल्हे राम सिए दुल्हई रे, जो ये है पंक्ति हमें गीतावली की है, गीतावली में देखने को मिलती है। ये भी अगर पंक्ति दे दी जाए कि ये पंक्ति किस ग्रंथ में, किस ग्रंथ का पद है तुलसीदास जी का, तो आपको ध्यान रखना है ये पंक्ति जो है गीतावली की है। नहीं तो लगभग विनय पत्रिका की ही अधिकतर पूछी जाती है, वे मैंने आपको कराई दी है। तो देख लेते हैं आगे। गीतावली की जो रचना है वो सरस ब्रज भाषा में हुई है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है। गीतावली के वात्सल्य वर्णन पर सूरदास के बोल त्याम का प्रभाव परिलक्षित होता है। बोल चाल है भाई, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। उपमा रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का इसमें वर्णन करते हुए भावों की कलात्मकता अभिव्यक्ति तुलसीदास जी ने इस रचना के माध्यम से की है। आपको ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो तुलसीदास जी की जो रचना है वो है कवितावली। कवितावली के संबंध में जब हम देखते हैं तो इसकी रचना 1612 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। इसमें कुछ पदों की संख्या जो है 325 है और गीतावली में हमने देखे 328। इस प्रकार से आपको हर एक तथ्यों को ध्यान रखना है कि किसमें कितने हमने पढ़े हैं। तो इसका प्रधान रस वीर रस तथा रुद्र रस है, परंतु इसमें भयानक रस का वर्णन अद्वितीय किया गया है। किस रचना में भयानक रस का अद्वितीय वर्णन मिलता है तुलसीदास जी की, तो वो है कि कवितावली। कवितावली में भयानक रस का अद्वितीय वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथ में वीर रस और रौद्र रस अभी इसमें वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। इस रचना का जो स्थल है वो सीतावट के तट पर माना जाता है। कुछ विद्वान इसे तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानते हैं। कुछ विद्वान जो है कवितावली को जो है तुलसीदास जी की अंतिम रचना मानते हैं। वैराग्य संदीपनी को प्रथम रचना मानते हैं और कवितावली को अंतिम मानते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। हम देख लेते हैं आगे। इस रचना में लंका दहन का वर्णन उत्तम ढंग से किया गया है, जिसको देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि इन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर आग अवश्य ही देखी थी। इसमें अलंकारों का सुंदर प्रयोग भी किया गया है। कवितावली एक मुक्तक काव्य है। इसकी रचना जो है कवित शैली में की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे। यह रचना 7 कांडों में विभाजित है। कितने कांडों में विभाजित है? यह रचना भी 7 कांडों में विभाजित की गई है। जैसे कि रामचरितमानस में भी 7 कांड है, विनय पत्रिका में भी हमें 7 कांड देखने को मिलता है। इसी प्रकार से कवितावली में भी 7 कांड हमें देखने को मिलते हैं। कवितावली में कवि ने सबसे ज़्यादा उक्तियों का प्रयोग किया है। कवितावली में उत्तरकांड में कवि ने काशी में फैली महामारी का वर्णन किया है। उत्तरकांड में जो कवि ने किस रचना में हमें ये जो काशी में फैली महामारी का वर्णन बताया है, तो ये बताया है कवितावली के उत्तरकांड में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस कांड में बताया है, ये नहीं कि किस रचना में बताया है, किस रचना के किस कांड में बताया है। तो ये बताया है कवितावली के उत्तरकांड में काशी में फैली महामारी का वर्णन
बताया है। इसकी रचना जो है ब्रज भाषा में हुई, आपको पता ही है, किंतु इसमें जो है अवधी, बंगला, राजस्थानी, अरबी, फारसी शब्द भी मिलते हैं। बढ़ते हैं आगे। कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली जो है तुलसीदास जी की जो रचना है, इसकी रचना 1571 ईस्वी में की गई। उद्धव गोपी संवाद में इसकी रचना की गई है। और जो कृष्ण गीतावली की जो भाषा रही है वो भी ब्रज भाषा रही है। आपको पता ही है, यह रामचरितमानस के तुरंत बाद की रचना है। अगर ये पूछ लिया जाए रामचरितमानस के तुरंत बाद की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है श्री कृष्ण गीतावली। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है भाई, आप देख कर लेना। तो इस रचना में 61 मुक्तक पद है। कितने मुक्तक पदों के 61 स्वतंत्र मुक्तक पद दिए गए हैं कृष्ण गीतावली में। इसकी रचना तुलसीदास ने अपने वृंदावन यात्रा के अवसर पर की है। और विनय पत्रिका की जो रचना वो मिथिला यात्रा के समय की थी। और जो कृष्ण गीतावली की जो रचना है वो वृंदावन यात्रा के अवसर पर की गई है। ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं थोड़ा और आगे। इनमें भगवान का लोक रंजक रूप दिखाया गया है। किस प्रकार का जो रूप दिखाया गया भगवान का, जिसमें लोक रंजक रूप दिखाया गया है, जिसमें प्रारंभ में मंगलाचरण व अंत में मंगल कामना नहीं की गई। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। चित्रकूट में सूरदास तुलसीदास से मिलने आए थे। उसके बाद इन्होंने श्री कृष्ण गीतावली और राम गीतावली की रचना की है। राम गीतावली और श्री कृष्ण गीतावली की जो रचना कब की है इन्होंने, जब चित्रकूट में सूरदास जी है तुलसीदास जी से मिलने आए थे। उसके बाद ही तुलसीदास जी ने इन दोनों रचनाओं की जो रचना की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जो अगली रचना है भाई राम आज्ञा प्रश्नावली। राम आज्ञा प्रश्नावली के संबंध में और तथ्य को हम देख लेते हैं कि इसकी रचना जो है 1612 ईस्वी में हुई। यह भी मुक्तक काव्य की रचना है। और राम आज्ञा प्रश्नावली जो रचना है, दोहावली रामायण भी इसका नाम है भाई। दोहावली नाम से भी जाना जाता है, प्रसिद्ध रचना है राम तुलसीदास जी की ये। इस रचना में तुलसीदास जी ने दोहा छंद का प्रयोग किया है, इसीलिए इसका जो नाम भी दोहावली नाम से जाना गया। बढ़ते हैं आगे। यह एक ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना कवियों ने 8 घंटे में की, ये भी पूछ लिया जाता है। और अगर रामचरितमानस की बात करें तो उसको जो रचना करने में जो समय लगा जो वो है 2 वर्ष 11 माह। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। इसकी रचना कवियों ने अपने परम मित्र ज्योतिषी पंडित गंगाराम के कहने पर की, जो काशी के प्रहलाद घाट पर रहते थे। फिर बात करते हैं जानकी मंगल की। जानकी मंगल के अंतर्गत हम देखेंगे कि जानकी मंगल की रचना जो है 1582 ईस्वी में की गई। जानकी मंगल एक प्रकार का खंड काव्य है। कैसा काव्य है ये? एक प्रकार का खंड काव्य है। इसका आधार वाल्मीकि रामायण रहा है। जो जानकी मंगल रचना का आधार ग्रंथ क्या रहा है? वो रहा है वाल्मीकि रामायण। इसकी रचना तुलसीदास ने मिथिला यात्रा के समय की। जानकी मंगल की भी इसमें जो है 8 अरुण छंदों के बाद एक हरिगीति का छंद को भी रखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। जानकी मंगल में कुल 216 छंद है। इसमें कवि ने सीताराम विवाह का वर्णन भी किया है। और जानकी मंगल एक ऐसी रचना है जिसका रचना कवि ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में किया है। ये आपको अलग मिलेगी। इन सभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उससे हटकर जो नोट के रूप में आप लिख सकते हो। लेकिन जानकी मंगल तुलसीदास जी की ऐसी रचना है जो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं में लिखी गई। तो कुछ रचनाएं अवधी में लिखी गई, कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई, और दोनों भाषाओं में लिखी जाने वाली जो रचना होगी वो होगी जानकी मंगल। ये आपको ध्यान रखना है। पढ़ते हैं आगे। तुलसीदास जी की पार्वती मंगल रचना के अंतर्गत जो तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। इसका रचना काल जो है 1582 ईस्वी में
हुआ और इस रचना को अवधी भाषा में लिखा गया। अवधी भाषा की रचना है पार्वती मंगल। इस रचना की पार्वती मंगल की रचना है कुमार संभव पर आधारित रही है। इसमें शिव पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। इसमें कुल छंदों की संख्या है 164। ये तथ्य आपको पार्वती मंगल से संबंधित ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं अन्य जो रचना है तुलसीदास जी की बरवे रामायण। बरवे रामायण के संबंध में हम तथ्यों को देखेंगे। तो इस रचना का रचना काल 1612 ईस्वी रहा है। इसकी भाषा भी किस प्रकार की है? अवधी भाषा रही है और यह एक मुक्तक काव्य है। इसकी रचना अपने कवि ने अपने मित्र रहीम के अनुरोध पर की। जो तुलसीदास जी का मित्र रहा है रहीम खाना, ये आपको देखा ही था तुलसीदास जी के मित्र मंडलियों में कौन कौन शामिल है। तो ये हमने कर ही लिए थे, जैसे कि टोडरमल, रहीम, जो ये कई लेखक रहे हैं तुलसीदास जी के मित्र। तो रहीम के अनुरोध पर इन्होंने किस की रचना की है? तो बरवे रामायण रचना इन्होंने तुलसीदास जी ने रहीम के आग्रह पर की है, रहीम के अनुरोध पर। इनमें से कवि ने बरवे छंद का प्रयोग किया है। इस रचना में जो है बरवे छंद का प्रयोग किया गया है, क्योंकि रहीम का प्रिय छंद जो बरवे ही रहा है, जिसमें बरवे छंद नामक जो एक रचना लिखी है रहीम ने, ये आगे थोड़ा सा रह गया भाई, जिसमें कि बरवे नाई का भेद जो रहीम की रचना रही है उसमें प्रिय छंद उन्होंने बरवे को ही बताया है। तो बरवे ही इस बरवे रामायण रचना का प्रिय छंद रहा है। तुलसीदास जी की इस रचना का प्रिय छंद रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है केवल 69 बरते हैं। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है भाई। इसमें 7 कांड हैं। बढ़ते हैं आगे, दोहावली की बात कर लेते हैं हम। दोहावली जो रचना है तुलसीदास जी की, इसका जो रचना काल रहा है वो 1583 ईस्वी। दोहावली की रचना कवि ने ब्रज भाषा में की है, ये आपको पता ही है। इसकी रचना जो है, इसमें कुल जो 573 दोहे बताई गई हैं और 85 दोहे जो है रामचरितमानस से ही लिए गए हैं, जो कि तो रामचरितमानस से ही उठाई गई है। दोहावली में कितने दोहे? 85 दोहे। इसके दोहे अपने सांगरूपों के कारण प्रसिद्ध हैं और इसमें कवि ने जातक के माध्यम से प्रेम का चित्रण किया है। तुलसीदास जी की किस रचना में जातक के माध्यम से प्रेम का चित्रण किया गया है? वो रचना है दोहावली, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते आगे, रामलला नच्छू। रामलला नच्छू के संबंध में हम महत्वपूर्ण तथ्य को जब हम देखते हैं तो देखेंगे इनकी रचना जो है 1582 ईस्वी में हुई। कुछ विद्वान जो है रामलला नच्छू को इनकी प्रथम रचना मानते हैं। इसकी भाषा जो है ठेठ अवधी में है। रामलला नच्छू की भाषा पूछ ली जाए तो ठेठ अवधी भाषा रहेगी। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें राम विवाह तथा यजोपवीत के समय का वर्णन किया गया है और तुलसीदास ने इसकी रचना उस समय के स्त्रियों में प्रचलित अश्लील गीतों को दूर करने के लिए की है। जो रामलला नच्छू जो रचना है, कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो तुलसीदास जी की कौन सी रचना की गई, तुलसीदास जी द्वारा कौन सी रचना की गई जिसमें कि जो उस समय में प्रचलित अश्लील गीतों को दूर किया जा सके? तो वो रचना रही है रामलला नच्छू, आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं नेक्स्ट तथ्य। इस ग्रंथ में तुलसीदास जी की श्रृंगारी व रसिक भावना प्रकट हुई है। इसमें कुल 20 छंद है और सभी छंद जो है सोहर छंद बताई गई है। बढ़ते हैं आगे, वैराग्य संदीपनी के संबंध में हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट रचना रही है तुलसीदास जी की, एक महत्वपूर्ण रचना रही है। इस रचना से संबंधित परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे कि रामचरितमानस हुई और वैराग्य संदीपनी हुई, कवितावली, ये जो प्रमुख रचनाएं है
तुलसीदास जी की, इनके संबंध में परीक्षा में एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो हम देख लेते हैं। इसका जो रचना काल है 1912, भाई सॉरी, ये 1912 नहीं है, ये 1612 है। आपको ध्यान रखना है, ये टाइपिंग की वजह से ये 1912 हो गया 1612 का, तो ये आपको ध्यान रखना है। 9 का आपको 6 बना देना है, तो 1612। यह तुलसीदास जी की प्रथम रचना मानी जाती है। कवितावली को अंतिम रचना माना है और जो वैराग्य संदीपनी है, इनको तुलसीदास जी की प्रथम रचना माना है। यह एक मुक्तक काव्य है। किस प्रकार का काव्य है? मुक्तक काव्य। इसकी जो रचना है ब्रज भाषा में की गई है। तुलसीदास ने इसे अखिल ज्ञान का सार भी कहा है। ये प्रश्न पूछा जाता है। इम्पोर्टेंट तथ्य है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी ने अपनी कौन सी रचना को अखिल ज्ञान का सार कहा है? तो वो है वैराग्य संदीपनी। आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। इनमें कवि ने संत स्वभाव, संत महिमा, नीति, भक्ति, राम नाम महिमा आदि की चर्चा की है। इसमें कुल 62 छंद बताई गई है। इसमें कवि ने अपने 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। कौन कौन से? दोहा, चौपाई और सोरठा। जो कि वैराग्य संदीपनी रचना है, उसमें दोहा, चौपाई, सोरठा 3 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। इसमें दोहों पर संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। इस ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में मंगलाचरण है, इसमें 7 छंद है। दूसरे भाग में संत स्वभाव का वर्णन है, जिसमें कि 26 छंद है। और तीसरे भाग में संत महिमा का वर्णन है, जिसमें कि 9 छंद है। इसके चौथे भाग में शांति वर्णन बताया गया है और इसमें जो है 20 छंद है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो रचना है तुलसीदास जी की अंतिम रचना हम देख लेते हैं। और इसके बाद जो तुलसीदास जी की जितनी भी रचनाएं हैं, उनसे संबंधित हमने सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे पूछे जाने की भी संभावना है। तो हनुमान नाटक के संबंध में और देख लेते हैं। इसकी रचना जो है तुलसीदास ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की है। ये भी पूछा जाता है कई बार, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग की मुक्ति पाने के लिए की है? तो वो हो जाएगी हनुमान बाहुक। जो हनुमान बाहुक ने बाहुक की रचना तुलसीदास जी ने अपने बाहु रोग से मुक्ति पाने के लिए की है। तो इस प्रकार से हमने सभी रचनाओं के संबंध में बात कर ली है और उनके तथ्यों को देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम और अन्य जो राम भक्त कवि रहे हैं, जो प्रमुख राम भक्त कवि रहे हैं, जैसे कि नाभादास और अन्य प्रमुख कवि, उनके संबंध में तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि उनसे संबंधित भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें अपनी तैयारी को बिल्कुल निरंतरता के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए और बिल्कुल तथ्यों को बार बार रिवाइज करते हुए चलना है। ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। परीक्षा तक आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। साथ साथ हम प्रश्न उत्तरों का भी अधिक से अधिक अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हम विद सॉल्यूशन के साथ भी प्रश्न कर रहे हैं। वैसे भी मैं जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट कराती हूँ, तो काफ़ी सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के तौर पर आपको करा देती हूँ। तो इसी तरह अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहना। वीडियो पसंद आई, क्लास आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।